स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। आइए इस छोटे से वीडियो में हम लॉगरिदम और उसके प्रॉपर्टीज को उसके प्रूफ के साथ हम चेक कर लेते हैं। अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं किसी को लिखूं तो कैसे होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म? a की पावर x बराबर n। अरे एक्सपोनेंट फॉर्म में किसी भी नंबर n को ऐसे ही लिखा जा सकता है ना। जहां पर ये a क्या है, यहां पर a क्या है भाई? a को बोलते हैं बेस, है ना। और a की पावर x क्या है? x को बोलते हैं पावर इंडाइसेस, या क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। किसी भी नंबर n को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की पावर x के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, क्या है? वेयर n जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a जो है वो शुड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो करते हुए किसी भी नंबर n को, है ना, हम एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जहां पर a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट इक्वल्स टू 1, एंड n जो है n क्या है? मस्ट बी ग्रेट। x पर कोई कंडीशन नहीं है, देयर इज नो कंडीशन ऑन पावर। पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर बेस जो होना चाहिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। यही एक्सपोनेंट फॉर्म को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है, अनदर वे, सही है, टू रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट फॉर्म इज लॉगरिदम। मतलब अगर आपको दिया हुआ है a की पावर x बराबर n, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर जब ये इधर जाएगा x नीचे उतर आएगा और ये क्या बनेगा सर? log n टू द बेस a। यहां पे भी सेम कंडीशन है, a क्या है? ग्रेटर देन 0 है, a नॉट इक्वल्स टू 1 है, एंड n शुड बी ग्रेटर देन 0। कैसे रीड करेंगे? log n टू द बेस a। इसको कैसे रीड करते हैं? दिस इज रीड एज log n टू द बेस a। कैसे रीड करते हैं इसको? log n टू द बेस a। मतलब log n टू द बेस a की वैल्यू क्या आई, है ना सर? यहां पे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर था ना, वही पावर जो है वो अपना आंसर है, log n टू द बेस a। मतलब कैसे इसको डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन क्या होगा इसका? डेफिनेशन देख लेना, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखो, a का ऐसा कौन सा पावर चढ़ाऊं कि क्या मिले? n मिले, यही है ना। अरे x आंसर है अपना, a की पावर x बराबर n लिखा है, ठीक। a का कौन सा पावर? a की पावर x क्या है? n है। इसको कैसे लिखा? इसी को ऐसे लिखा, कैसे? n टू द बेस a। log n टू द बेस a ये बताता है log n टू द बेस a रिप्रेजेंट द पावर और एक्सपोनेंट टू विच a मस्ट बी रेज्ड टू गिव वैल्यू ऑफ n, है ना। a का कौन सा पावर चढ़ाऊं? a का कौन सा पावर चढ़ाऊं कि n मिले, है ना। log n टू द बेस a गिव्स अस पावर और एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट टू विच बेस a must be raised to produce या to give number n। n मिले। हमारा जो log का जो आंसर होता है वो x होता है ना। a का कौन सा पावर चढ़ाऊं, वो पावर ढूंढना है जो a की पावर x बराबर n लिख सकते हैं। सर अगर x का कौन सा ऐसा पावर चढ़ाऊं कि वैल्यू क्या हो? n हो। क्लियर? ये था आपका एक्सपोनेंट फॉर्म। इसी को लिखने का तरीका क्या है? लॉग तरीका है ना। अब देखिए जरा, इसको मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, देखिएगा। अगर कोई एक्सपोनेंट फॉर्म टू लॉग फॉर्म लिखना चाहता है, एक्सपोनेंट फॉर्म टू
लॉगरिदम फॉर्म कोई लिखना चाहता है तो सर सिंपल सा है, a की पावर x बराबर n दिया हुआ है, जहां पर सर कंडीशन याद रखिएगा, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1 एंड n ग्रेटर देन, देयर इज नो कंडीशन ऑन पावर, ठीक है। तो सर इसका लॉग फॉर्म, लॉगरिदम फॉर्म होगा क्या सर, ये a इधर जाएगा, चूंकि a बेस था तो क्या बन जाएगा, x बराबर लॉग n टू द बेस a। सर अगर लॉग से एक्सपोनेंट में जाना है तो लॉगरिदम फॉर्म टू एक्सपोनेंट फॉर्म जाना है तो फॉर्म टू एक्सपोनेंट फॉर्म जाना है तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है सर, क्या करना पड़ेगा, करना यह पड़ेगा कि अगर दिया हुआ है log n टू द बेस a बराबर x, सही है ना, अगर log n टू द बेस a दिया हुआ है x, तो इसका जो एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा सर, यहां का बेस जो है यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां पे जाकर बेस बेस में जाएगा, नहीं बेस जो है वो बेस पे ही जाएगा, नहीं सो ये x क्या है, a का पावर पे चढ़ जाएगा, सो n बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, a की पावर x। सो ये है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, ध्यान से नोट, तो सबसे पहला नोट ध्यान रखने वाला बात क्या है, सुनिएगा सर, यहां पे तो कंडीशन दिया नहीं आपने बेटा, कंडीशन सेम है, बेस पर कंडीशन है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड नॉट इक्वल्स टू 1 और n शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, क्लियर, देयर इज नो कंडीशन ऑन x, ठीक है, रियल होना चाहिए, इमेजिनरी का बात नहीं कर रहा। नोट, अगर मैं आपको बोलूं कि log 1 टू एनी बेस a, सर इसकी वैल्यू होगी 0, ऑलवेज 0, नहीं है पता तो इसका प्रूफ देख लीजिए, यहां पे प्रूफ करवा दे रहा हूं, इसका प्रूफ देख लीजिए सर, मान लीजिए log जो है 1 टू द बेस a मुझे नहीं पता x है, तो आप 1 को क्या लिखिएगा, a की पावर x, अरे भाई a एक नंबर है विच इज ग्रेटर देन 0, सो ग्रेटर नॉन जीरो नंबर का कौन सा पावर सर, कौन सा पावर, नॉन जीरो नंबर का कौन सा पावर होता है 1, तो सर इसको ना आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 को यू कैन राइट a की पावर 0 बराबर a की पावर x, इसका मतलब सर x बराबर 0, इसका मतलब ये जो x है ये कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी थी मानी हमने, इसकी वैल्यू कितनी मानी, इसकी वैल्यू सर x मानी, इसकी वैल्यू कितनी मानी, x मानी, तो क्या हो गया 1 बराबर a की पावर x, 1 को लिख सकता हूं बेस a के टर्म में, सो a की पावर 0 इज 1, कंपेयर कर लो, पावर पावर कंपेयर कर लो, तो x बराबर कितना आ गया 0, मतलब हमने इसको जो x माना था वो क्या है 0, सो ये रिमेंबर, याद रखिएगा, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, हो गया, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है ना, सो नेक्स्ट इज हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग विथ प्रूफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉगरिदम, क्लियर, सो प्रॉपर्टी नंबर 1, सो पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, पहला सर अगर a की पावर log b टू द बेस a लिखा हुआ है ना, क्या है भाई मेरे, ये क्या लिखा हुआ है देखो, a की पावर b टू द बेस a, मतलब a की पावर में है ना, एक सर इसका जो आंसर होगा ना ये हमेशा b आएगा, ध्यान से, प्रूफ इसका देखना है, इसका प्रूफ देख लीजिए, सो इसका प्रूफ देख लीजिए, देख लीजिए सर क्या लिखा हुआ है, log b टू द बेस a, कंडीशन सर यहां पर कंडीशन सेम है, अगेन n है, n की तरह बिहेव कर रहा है, सो b ग्रेटर देन 0, सर a ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट इक्वल्स टू 1, सो बेस कभी है ना, बेस का कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1, सर ये इसको मैं क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, सो अपना ये आंसर है। सर अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो क्या लिखिएगा, b बराबर क्या आ जाएगा, a की पावर x आ जाएगा, सो b बराबर कितना आ गया भाई मेरे a, और x की जगह था क्या, x था क्या मेरे पास सर log b टू द बेस a, सो आपका आंसर ये प्रूव हो गया, सिंपल सा था, 2 लाइन का प्रूफ था, सो दिस इज प्रूफ्ड, सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1 विथ प्रूफ, ठीक है सर, इसको क्या मान लिया, x मान लिया, सो a की पावर x क्या हो गया, b हो गया, सो a की पावर x की जगह क्या माना था log b बेस a, सो a की पावर, अगर a की पावर में b बेस a हो, अगर a की पावर में, मतलब सर कि अगर यहां का बेस और log का बेस सेम होता है
तो सर ये पूरा गायब होकर केवल बी जनरेट होता है। सही है। दूसरी प्रॉपर्टी सर, मतलब अगर एग्जाम्पल लेके बताओ ना एक दो। सर देखो एग्जाम्पल दिया है 10 की पावर लॉग x बेस 10 ऐसा दिया है सर। 10 10 हो गया, आंसर इज x। सर दिया है लॉग e की पावर लॉग बेस e टू द बेस लेट से 20। सर आंसर विल बी 20। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर बेस और इसका जो पावर है लॉग, ये लॉग के ये e के पावर में लॉग है ना। सो यहाँ पे जो लॉग है वो e के पावर में बैठा है। सो e और इसका बेस e, ये दोनों बेस सेम है सर। ये पूरा खत्म हो जाएगा, 20 आएगा। ठीक। सो हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। प्रॉपर्टी 2 ये कहता है कि अगर लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a बराबर हो जाएगा लॉग टू द बेस a, और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा m इंटू n। बहुत ही सिंपल सा था और बहुत ही आसान सा था। सर लॉग m टू द बेस a, सर कंडीशन लिखवा दो। कंडीशन अगेन a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। सर m और n, सर m ग्रेटर देन 0 और n भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर? सर इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ दो लाइन का प्रूफ है, देख लीजिए। सर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर लॉग m टू द बेस a को x बोल दो, तो अकॉर्डिंग टू इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, m बराबर a की पावर x। सर यहां से लॉग n टू द बेस a को ना y बोल दो, सो n क्या आ जाएगा सर, a की पावर y आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सर m इंटू n निकालना है, तो जैसे ही बेटा m इंटू n करोगे क्या आ जाएगा, a की पावर x इंटू a की पावर y। याद आ रहा है कुछ कुछ? सर m इंटू n क्या है, m इंटू n कुछ नहीं है सर, बेस सेम है ना। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। a की पावर क्या आ गया, x प्लस वाई। यहां से ध्यान देने वाली बात है ना। यहां से ध्यान से देखो सर, x प्लस वाई को ये बेस जब उधर जाएगा लॉग में कन्वर्ट होगा, क्या बन गया, दिस इक्वल्स टू लॉग m इंटू n टू द बेस a। सर x की वैल्यू क्या है, सो ये लिखा हुआ है लॉग m टू द बेस a, है ना, प्लस कितना, लॉग n टू द बेस a बराबर क्या आ गया, लॉग m इंटू n टू द बेस a। सो दिस इज योर आंसर, प्रूव्ड। ठीक है। अगर आप इसका एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, एप्लीकेशन, सो ये किसी भी नंबर के लिए वैलिड है। ठीक है ना, किसी भी नंबर के लिए वैलिड है। मतलब लिखा है ऐसा कि लॉग m1 टू द बेस a प्लस लॉग m2 टू द बेस a प्लस लॉग m3 टू द बेस a एंड सो ऑन लॉग mn टू द बेस a। सर सबका मतलब सेम, लॉग टू द बेस a ऊपर में मल्टीप्लाई होगा m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू एंड सो ऑन कितना हो जाएगा सर, mn हो जाएगा। अगेन सब कुछ सेम, a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1, m1 m2 m3 सब ग्रेटर देन 0। जल्दी से लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 कंप्लीट। चलिए हो गया होगा। अगला देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। सो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। सो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोला है इसमें, सर ये बोल रहा है क्या कि लॉग m टू द बेस a माइनस लॉग, है ना, n टू द बेस a बराबर हो जाता है आपका log टू द बेस a, और माइनस होता है तो m बाई n हो जाता है। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 4। इसका प्रूफ देखना हो तो देख लीजिए। सो प्रूफ देख लीजिए इसका प्रूफ कितना सिंपल है। सर सिंपल सा प्रूफ है सर, log m टू द बेस a को x बोल दीजिए, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो m बराबर क्या आ जाएगा भाई, a की पावर x। सर यहाँ पर कंडीशन तो बताया नहीं, सेम कंडीशन है बेटा, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1, m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0। सही है, n 0 भी नहीं हो सकता, n ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। अच्छा सर ये आ गया, यहाँ पे क्या लिखा है, log n टू द बेस a को y बोल दीजिए। सो n बराबर कितना आ गया, a की पावर y आ गया। सर m बाई n निकालना है, सो बेटा m बाई n डिवाइड करो, क्या आ गया, a की पावर x अपॉन a की पावर y। सही है ना।
सो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ सर। ये लिखा हुआ है ए की पावर एक्स माइनस वाई, बेस सेम है और पावर में है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं ना। लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ाया था, m बाई एन। नहीं अगर आपको आता है, दिक्कत है, आप जाइए वीडियोज़ में प्रॉपर लिखा हुआ, प्रॉपर किया हुआ है ये सब, है ना। सो यहाँ से सर इसको अब लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर कितना, लॉग m बाई एन टू द बेस a। x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या है भाई, ये आ गया कितना, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, log n टू द बेस a, है ना। y क्या है, log n टू द बेस a कितना आ गया, बराबर log, दिस इज m अपॉन n टू द बेस a। आई थिंक यही प्रूफ करना था, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a बराबर log a m बाई n। सो ये आ गया प्रूफ्ड। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 3। एक प्रॉपर्टी और लगे हाँ तो यहीं पे कर लीजिए। सो प्रॉपर्टी नंबर 4। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिएगा क्या है सर। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है भाई कि अगर लिखा है log a, है ना, m कुछ भी लिखा है m टू द बेस a और यहाँ की पावर क्या है, m की पावर में कुछ है n है। सो ये कुछ नहीं होगा, n नीचे उतर आएगा और ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, log m टू द बेस a। सिंपल सीधी कहानी है। कंडीशन रिमेन सेम, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1, सही है ना, m जो है ग्रेटर देन 0। क्लियर। आइए सर क्या होगा देख लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे सर, ये नीचे उतर आया, n नीचे उतर आया, क्या आएगा, log m बेस। इसका प्रूफ करके दिखा दो। सो इसका प्रूफ देख लीजिएगा, 2 मिनट का प्रूफ है इसका। प्रूफ बहुत सिंपल है, आप खुद से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, log m टू द बेस a को x मान लो, तो यहाँ से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो m बराबर क्या आ जाएगा, a की पावर x आ जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर ये a की पावर, मुझे m की पावर n चाहिए, नहीं, सो सर m की पावर n चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर x की पावर n चाहिए। आपको पता है a की पावर m इंटू n क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये लिखा हुआ था x, है ना। सो ये लिखा हुआ था यहाँ पे क्या, यहाँ पर ये लिखा हुआ है x। सो कितना आ गया, m की पावर n बराबर कितना आ गया, a की पावर कितना, n इंटू एक्स, सही है ना। अब इसको जरा लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, देखो मजा आ जाएगा। क्या आ गया, ये जब उधर जाएगा तो बेस के पास जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या है, m की पावर n इज नथिंग बट सर n टाइम्स इंटू एक्स, मतलब ये आ गया भाई मेरे log टू द बेस a, m की पावर n बराबर कितना, n इंटू एक्स, किसको माना था, दिस इज नथिंग बट log m टू द बेस a। सो ये आ गया आपका प्रूफ। सो दिस इज योर प्रूफ। सो ये 4 प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया, तो 4 प्रॉपर्टी हो गई। अगला है बेस चेंज थ्योरम, देख लीजिए। सो नेक्स्ट वन इज बेस चेंज थ्योरम। सो बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर लिखा हुआ है log b टू द बेस a, मैं इसको किसी तीसरे बेस पे तोड़ सकता हूं और इसको लिखा जा सकता है log b टू द बेस c अपॉन log a टू द बेस c। जो यहाँ पर बेस में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो यहाँ पर था n की जगह था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ से ये कहता है, इसका कंडीशन क्या है भाई, इसका कंडीशन क्या होगा सर, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1, वेरी गुड सर, c ग्रेटर देन 0, c नॉट इक्वल टू 1, वेरी गुड, और सर b ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सर ये कंडीशन इट मस्ट फॉलो। इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, इसका प्रूफ देख लीजिए, किसी भी c प्रूफ देख लीजिए, किसी भी नंबर पर हम इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तो भाई मेरे एक काम करो, log b टू द बेस a को x मान लो, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट a की पावर x, यही आएगा। अब देखो ना, 2 नंबर बराबर है, इफ 2 नंबर्स आर इक्वल, है ना, 2 नंबर अगर इक्वल है तो अगर मैं सेम बेस का log ले लूं दोनों तरफ तो वैल्यू तो सेम ही आएगी ना। सो अगर मैं ये बोलूं कि log b टू द बेस c बराबर log
ए की पावर एक्स टू द बेस सी। कोई बुराई नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर दो नंबर इक्वल हैं, इफ टू नंबर्स आर इक्वल, अगर ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो दोनों इक्वल हैं तो दोनों का सेम बेस रखा है। लॉग ले लिया, सेम बेस का दोनों तरफ ले सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑफ सेम बेस, है ना। तो दोनों नंबर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं, सेम बेस लिया है, मतलब पूरा की पूरी क्वांटिटी सेम ही है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये लिखा हुआ है log b टू द बेस c बराबर, ये नीचे उतर आएगा, प्रॉपर्टी नंबर याद आया, m की पावर n, n नीचे उतर आता है ना। सो ये आ गया x इंटू कितना, दिस इज log a टू द बेस c। क्लियर है? a टू द बेस c। सर यहाँ से मुझे अगर x निकालना हो तो x कैसे निकालोगे? तो यहाँ से बेटा x आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये क्या आ गया, log b टू द बेस c अपॉन कितना आ गया, log a टू द बेस c। और log किसको माना था? x किसको माना था? सो यहाँ से आ गया कितना, log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, log b टू द बेस c अपॉन log a टू द बेस c। सो दिस इज योर प्रूव्ड। सो ये प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसका एक एप्लीकेशन लूँ, आपने शायद लिख लिया होगा इसको, है ना, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक ठीक। अगर इसका एक एप्लीकेशन लूँ, ध्यान से देखना सर, यहां से देखो ध्यान से, एप्लीकेशन देख लो भाई। सर ये अगर लिखा हुआ है क्या, log b टू द बेस a, मतलब लिख सकते हैं इसको कितना, log b टू द बेस c अपॉन log a टू द बेस c। सर इसका मतलब यह है कि अगर ये लिखा होता log a टू द बेस b लिखा होता तो क्या लिखते हैं इसको बेटा, जो न्यूमरेटर में है a टू द बेस c, जो बेस में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, क्या लिखते हैं इसको, log b टू द बेस c। जरा मल्टीप्लाई करो दोनों को, क्या आ गया, log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b बराबर, देखना ध्यान से क्या आया, ये आ गया आपको, यहां से ये आ गया आपको, दिस इक्वल्स टू कितना आ गया, दिस इज log कितना, b टू द बेस c अपॉन log a टू द बेस c इंटू क्या आ गया, log कितना, a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। मेरे ख्याल से कटपिट गया सब, ये आ गया कितना, log b टू द बेस a log b टू द बेस a कितना आ गया, यहाँ से देखो, log b टू द बेस a इंटू आ गया log a टू द बेस b बराबर 1। दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर, ठीक है। सो इसको भी आप याद रखिएगा, रिमेंबर। तो सर एक बात बताइए, यहाँ से एक प्रॉपर्टी ये निकल के सामने आती है, नोट याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये क्या कि सर log b टू द बेस a इज नथिंग बट 1 अपॉन log क्या, a टू द बेस b, दिस इज b टू द बेस a बराबर 1 अपॉन log a टू द बेस b। सो रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए हो गया होगा, अब इसी पर थोड़ा सा एक दो और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। प्रॉपर्टी मतलब डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं, हमें ये बात पता है कि सर log, यहाँ लिखता हूँ मैं a बेस a की पावर m, और यहाँ लिखता हूँ मैं log, यहाँ लिखता हूँ मैं b, ठीक है ना। तो सर ये कुछ नहीं होगा, ये होगा 1/m log b बेस a। अगर बेस पर पावर है तो बाहर में 1/m हो जाता है, अगर इस पर पावर होता है m तो ये नीचे उतर आता है। इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ देख लो। सो इसका प्रूफ आएगा क्या, देखना प्रूफ क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से। सर log b अपॉन b क्या है, log b टू द बेस a की पावर m लिख सकते हैं, बेस चेंज के माध्यम से क्या लिख सकते हैं, b टू द बेस c अपॉन कितना, log a की पावर m टू द बेस c। बेटा अभी इस प्रॉपर्टी को पढ़ा था, अगर यहाँ पे की पावर m हो तो ये नीचे उतर आता है, मतलब ये क्या लिख सकते हैं, log b टू द बेस c अपॉन इसको नीचे उतारोगे तो आ जाएगा m इंटू कितना, log a टू द बेस c। मतलब ये क्या आ गया, दिस log b a की पावर m, दिस कम्स आउट टू बी कितना, ये 1/m बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन गया, log b टू द बेस c अपॉन कितना आ गया, log a टू द बेस c। समझने वाली बात यह है कि अगर मैं
इसका यूज करके b बेस c a बेस c को लिख सकता हूँ। तो रिवर्स ऑफ बेस चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करूँ तो देखिएगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, बेस चेंज का अपोजिट लगा रहा हूँ, b टू द बेस a की पावर m बराबर क्या आ गया 1/m, कितना आ गया, ये आ गया log ऑफ b टू द बेस a। नाउ फिर से दिस इज प्रूव्ड। ये क्या लगाया है भाई, दिस इज रिवर्स ऑफ बेस चेंज। अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी क्या है भाई, देखना ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस भाई जुगाड़ है, मतलब जो पढ़ा है उसी को अप्लाई कर दे रहे हैं, एप्लीकेशन है। मान लो ऐसा आ गया log a की पावर m और ये b की पावर n, तो सर बहुत सिंपल है सर, यहाँ वाला पावर नीचे उतर आएगा और यहाँ वाला पावर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो m, और ये क्या बनेगा log कितना, दिस बिकम्स b टू द बेस a। सर यहाँ पर कोई कंडीशन लिखना चाहोगे, बिल्कुल लिखना चाहेंगे बाबू, a नॉट इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 1, सही है, m ग्रेटर देन 1, b ग्रेटर देन 1 लिखना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखना, अरे सर यहाँ पे कंडीशन लिख दो ना सर, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, पावर में है तो पावर का तो कोई होता है नहीं, बस m क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ना। और क्या है सर, b शुड बी ग्रेटर देन 0, खत्म हो गया। यहाँ पे लिखो सर, क्या लिखोगे सर, यहाँ पर कंडीशन लिखो a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1, सर m नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, पावर है, पावर का कोई, पावर पे कोई कंडीशन नहीं लगता, ठीक है ना। सर n का देखो ध्यान से, n सर n है जो भी हो मुझे नहीं पता, b क्या होगा, b शुड बी ग्रेटर देन 0, खत्म हो गया कहानी, यही होगा कंडीशन, और कुछ नहीं कंडीशन होगा इसका, है ना। अरे भाई एक्सपोनेंट पे कंडीशन नहीं लगाते, x a की पावर x में x पर लगाते थे क्या, नहीं लगाते थे, नहीं लगाएंगे। सो खत्म हो गया। ये 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 अगर हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको चमक गया होगा इसका प्रूफ। इसका प्रूफ कहता है कुछ नहीं सर, इसको देखो कॉमन बेस पे तोड़ दो, log b की पावर n टू द बेस a की पावर m बराबर, कॉमन बेस पे तोड़ दो सर, बेस चेंज b की पावर n बेस c बराबर बाई log a की पावर m बेस c। सर इसको उतारो नीचे, सर प्रॉपर्टी n नीचे, और ये क्या बचेगा log b बेस c बाई, यहाँ से क्या बचेगा m, क्या आएगा log a बेस c। सर इसको ना वापस से क्लब कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ गया कितना log b की पावर n a की पावर m बराबर कितना, दिस इज n बाई m, ये क्या आ गया बॉस log b टू द बेस है। मेरे ख्याल से यही प्रूफ है इसका, मेरे ख्याल से आंसर, दिस इज प्रूफ्ड। जल्दी से लिख लीजिए 10 सेकेंड्स। सो चलिए हो गया होगा। लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसका, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी जो है ये इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये कहता है कि अगर a की पावर log, है ना, log a की पावर log क्या लिखा हो, या a की पावर log c टू द बेस b ऐसा लिखा है, a की पावर log c टू द बेस b लिखा है, यहाँ से कुछ नहीं होगा, a की पावर है सर, ये वाला पावर यहाँ, ये वाला यहाँ, इंटरचेंज, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, मतलब ये क्या बनेगा c की पावर क्या बन जाएगा log, बेस सेम रहेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा a बन जाएगा। सो ये बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है log की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये वाली प्रॉपर्टी तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सर क्या किया सर, a की पावर लिखा था, a की पावर a बेस में था, इसका पावर है a का पावर कितना log c टू द बेस b, तो क्या होगा a और c जो हैं आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, c यहाँ a यहाँ, और बन जाएगा c टू द पावर log a बेस b। सर इसका प्रूफ करके दिखाओ, 2 लाइन का प्रूफ है। प्रूफ का क्या थॉट आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्रूफ का क्या थॉट है, थॉट ये है कि सर यहाँ a था और यहाँ c था, तो a को c में कन्वर्ट कर दो, कैसे भी काम हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ बेस a था ना, a की पावर में log था, यहाँ पे c की पावर में log है, मतलब a कन्वर्टेड इनटू c। सो थॉट ये कहता है। सो देखिएगा ध्यान से, सर क्या लिखा हुआ है, देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से। सर a की पावर क्या लिखा हुआ है, a की पावर लिख रखा है सर log c टू द बेस b। तो देखिएगा ध्यान से, ये लिखा हुआ है a की पावर, यहाँ पर बेस चेंज लगा दो, बेस चेंज लगाओ, बेस चेंज लगाओगे तो क्या आएगा, ये लिखा हुआ है कितना, ये पावर में क्या लिखा हुआ है log कितना c टू द बेस, कोई कांस्टेंट d मान लेते हैं, अपॉन कितना log कितना, ये कितना है log टू द बेस कितना आ जाएगा log
ए की पावर कितना log c टू द बेस d, और ये कितना आ गया b टू द बेस d। सही है, सो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर ये लिखा हुआ है a की पावर, ठीक है, ये क्या है सर, ये देखो ना, ये लिखा हुआ है कैसा, ये लिखा हुआ है log c टू द बेस d, सही है ना, इनटू ये क्या है सर 1 बाय कितना log b टू द बेस d। सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो सर इसको एक काम करो ना, ये एक काम करो, ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है आपको, ये लिखा हुआ है कितना, जगह नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इधर जगह लाना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, मुझे a और c को इंटरचेंज करना है, राइट, a और c को इंटरचेंज करना है। तो a और c को इंटरचेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना ध्यान से, a और c को इंटरचेंज करना चाहता हूँ मैं, a और c को इंटरचेंज करना चाहता हूँ। ओके, सो a और c को इंटरचेंज करना है तो क्या होगा, देखो जरा, इसको कैसे लिख लिया, a, वेरी गुड, a लिख लिया, और इसको क्या लिख लिया भाई log, log क्या लिखा c टू द बेस d, सही है, और इसका पावर कितना है 1 बाई कितना log b की पावर b टू द बेस d। सर क्या किया सर, a की पावर m इंटू n था, तो इसको लिख लिया कितना a की पावर m की पावर n, ऐसा लिख लिया। कोई दिक्कत है तुमको, a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, तो a की पावर m इंटू n को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, देखिए ध्यान से, यहां से ये आ गया कितना, दिस इक्वल्स टू, ये आ गया आपका कितना log a की पावर कितना है log c टू द बेस b, ठीक है। और अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 देखा था, देखो जरा प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या देखा था, सो प्रॉपर्टी नंबर 1, सो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 a टू द बेस a। अच्छा, तो सर एक काम करो ना, यहाँ पे क्यों नया बेस क्यों लिया, d क्यों लिया सर, बेस किसी भी बेस पे खोल सकते हैं ना इसको, तो सर बेस a पर ही खोलो, बेस a पर खोलो, कोई दिक्कत नहीं, d क्यों लेना है, बेस a पर ओपन करो सर, सो बेस a पर ओपन करो, क्यों लेना है d, किसी भी बेस पे ओपन कर सकता हूं मैं, सो सर बेस a पर ओपन करो। देखो जरा ध्यान से, यहाँ से सर एक अगर ये वाला बेस और ये बेस लॉग का सेम होता है तो ये क्या हो गया c हो गया, सो ये जो है c हो गया, और इसका पावर क्या है, ऊपर में क्या लिखा है 1/log कितना लिखा है भाई b टू द बेस a, मतलब ये क्या आ गया, देखो जरा ध्यान से 1/log c टू द बेस b, सही है ना, इज इक्वल्स टू कितना आ गया c की पावर क्या आ गया log ऑफ कितना सर a टू द बेस b। मेरे ख्याल से आपको प्रूफ दिख रहा होगा, हेंस प्रूफ्ड। अरे भाई मैंने तो जानबूझ करके दिखाया था, d बेस ले लिया, d बेस ले लिया, चाहे 10 बेस ले लो, किसी भी कॉमन बेस पे तोड़ सकते हैं ना, बेस चेंज यही तो कहता है कि किसी भी कॉमन बेस पे तोड़ सकते हैं, तो तुम d पे क्यों तोड़ना चाहते हो, हमने a पर तोड़, हम तो a पर भी तोड़ सकते हैं ना, क्यों तोड़ सकते हैं, क्योंकि अपना फुलफिल होगा, अपना जो है वो एजेंडा जो है वो फुलफिल होगा। सो देखो ना log a की पावर c टू द बेस b बराबर, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, c टू द पावर log a टू द बेस b, सो हेंस प्रूफ। सो ये था आपका log का प्रॉपर्टी, सारा का सारा प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, ठीक है। सो एक वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में आप सारा प्रॉपर्टी एक एक करके चेक कर सकते हैं। चलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, चलिए थैंक यू।